हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे आज वोकैबुलरी की, जो कि एसएससी प्रीवियस ईयर में आपसे पूछी गई हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखिए जो वर्ड्स पूछे गए हैं पिछली बार वो इस बार पूछे गए थे एसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो इससे एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि एसएससी में क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं, वर्ड्स हैं वो रिपीट किए जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने आधा रास्ता तय कर लिया होगा, आप एक कदम मंजिल की ओर बढ़ा चुके होंगे। तो इसलिए आप ये काम तो करें कि पिछले साल के पेपर्स तो निकालें ही निकालें। अब देखिए वोकैबुलरी कैसे याद होगी, याद कैसे होगी मैं बताऊंगा, लेकिन याद कैसे रहेगी वो आपको पता है, वो मुझे नहीं पता है, वो किसी भी एजुकेटर को नहीं पता है कि कैसे वो याद रहेंगी। याद रखना है, खुद को रखना है। चीज़ें आसान कैसे होंगी वो आप इस सेशन के थ्रू जानेंगे। याद अल्टीमेटली आपको करना है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। एक ही वर्ड को 8 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार लेकर जाओ, याद रहेगा। एक वर्ड को पहली बार और अंतिम बार देखोगे तो वो याद नहीं रहेगा। चाहे फिर मैं आपकी बात करूँ या मेरी बात करूँ या किसी की भी बात करूँ, याद नहीं रहेगा। तो चलो जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ वहाँ पे, तो आप उसको नोट करते चलें और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ सेशन शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला वर्ड हम यहाँ पे ले रहे हैं एंक्शस। एक वर्ड ले रहे हैं एंक्शस। सबसे पहली बात, ये वर्ड मैंने किसी सेशन में आपके साथ डिस्कस भी कर लिया है। आप में से बहुतों को इसका मतलब भी पता होगा, लेकिन बहुत सारे मैं सिनोनिम बताऊंगा इसके। इस चीज़ को मैं आगे लिंक करके चलूंगा। देखो, आपको जब मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, जब मैंने आपसे कहा कि प्रीवियस ईयर के वर्ड्स आपको याद करने हैं, तो एक चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर स्ट्राइक की होगी कि आप चिंतित हो गए होंगे कि हमें इतना सारा कैसे याद रहेगा, कितने सारे वर्ड्स हैं, 5-6 हज़ार वर्ड्स हैं, कैसे याद करेंगे। तो एंक्शस हो गए होंगे आप वरीड हो गए होंगे, आप कंसर्न्ड हो गए होंगे, आप चिंतित हो गए होंगे। तो सबसे पहली बात, चिंतित नहीं होना है। तो चिंतित के लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एक एडजेक्टिव है। कैसे पता लग रहा है मुझे कि OUS से एंड ये हो रहा है। तो अगर कोई वर्ड OUS एंडिंग है तो आप उसे क्या कह सकते हैं कि वो एक एडजेक्टिव है। तो मैंने 2 वर्ड्स और यूज़ किए थे साथ साथ में इसके, एक वरीड यूज़ किया था, एक कंसर्न्ड यूज़ किया था। तो जब आप ये 3 शब्द देखते हैं तो आप में से लगभग के दिमाग में एक चीज़ आती है कि ये तीनों ही बहुत आसान हैं, हमें आते हैं। ठीक है, ये सब तो आपको आते ही हैं। तो प्रैक्टिस फिर इनकी नहीं करनी है, जो आ रहा है उसकी क्या प्रैक्टिस, वो तो आपको प्रैक्टिस अपने बहुत पहले कर चुके हैं आप उसकी। इसके अलावा कुछ वर्ड्स बताता हूँ आपको जो आपको प्रैक्टिस करनी है। ट्विची, तो ये याद कैसे रहेगा, जब आप वरीड के जगह पे ट्विची याद करेंगे। जब आप ये नहीं कहेंगे आई एम वरीड, आप कहेंगे आई एम ट्विची। जब आप ट्विची नहीं कहेंगे आप कहेंगे जंपी, आई एम जंपी। ठीक है, जब आप जंपी ना कह के आप कहेंगे विंडी, आई एम विंडी। तो ये सब के सब बताएंगे कि मैं चिंतित हूँ। इसके अलावा आप कह सकते हैं ऑन टेंटर हुक्स। तो कोई व्यक्ति चिंतित है, उसके लिए कहें कि ही इज़ ऑन टेंटर हुक्स, मतलब वह चिंतित है। आप ये नहीं कहेंगे ही इज़ वरीड, आप कहेंगे ही इज़ ऑन टेंटर हुक्स। आप कह सकते हैं ही इज़ परटर्ब्ड, क्या बोलते हैं, परटर्ब्ड। आप कहेंगे ही इज़ ट्रबल्ड, ट्रबल्ड तो शायद आपको पता हो, ट्रबल से बना हुआ है। ठीक है, आप कह सकते हैं ओवररोट, ही इज़ ओवररोट, वह चिंतित है। तो जितने सिंपल सेंटेंसेस आप बना सकते हैं बनाएं, जितने छोटे सेंटेंस बना सकते हैं बनाएं, लेकिन सही बनाएं और इन शब्दों को रिप्लेस करें जो शब्द आपको पहले से आते हैं। तो वरीड है, कंसर्न्ड है, एंक्शस है, वो सारे वर्ड अगर आपको आते हो तो इनमें से कोई वर्ड यूज़ करना शुरू करें। कल कोई दूसरा वर्ड डालें, परसों को तीसरा वर्ड डालें, उसके अगले दिन कोई दूसरा वर्ड डालें। तो इस तरह से क्या है कि आपको वो वर्ड्स याद होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओवररोट के बाद में हम कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे एक 2 फ्रेजेस मैंने शायद डिस्कस की हो आपसे, कैट संबंधी फ्रेज आती है इसमें, लाइक अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ। लाइक अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ, इसका मतलब भी चिंतित होना ही होता है। इफ यू आर लाइक अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ, इट मीन्स यू आर एंक्शस, यू आर ऑन टेंटर हुक्स, यू आर जंपी, यू आर ट्विची, यू आर विंडी, यू आर परटर्ब्ड, यू आर ट्रबल्ड, यू आर कंसर्न्ड, यू आर वरीड। इसी को आप कह सकते हैं लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। तो ये भी वही बताएगा कि चिंतित हैं, अनकंफर्टेबल हैं, नर्वस हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आप इधर लिख देता हूं, आप लिखेंगे ऑन पिंस एंड नीडल्स, ऑन पिंस एंड नीडल्स। इसका मतलब भी वही है जो इन सब का मतलब है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करें, लेकिन आपको ये सारे के सारे वर्ड्स याद हों, वो सबसे बेहतर चीज़ है। ठीक है, तो ये सब के सब मैंने बताए चिंतित होने के लिए। अब देखिए, मैंने कहा कि चिंतित नहीं होना है, वर्ड्स मैं याद करवाऊंगा आपको। चिंतित होने से होगा क्या, होगा ये कि आप नर्वस हो जाएंगे,
आप में कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। चिंतित होने से पहला काम क्या होता है? कॉन्फिडेंस कम हो जाता है अपना। कॉन्फिडेंस कम हो जाना, तो कम हो जाने को क्या बोलते हैं हम? एक वर्ड लेता हूं मैं यहां पे, ड्विंडल। क्या बोलते हैं? ड्विंडल। ड्विंडल शायद आपने देखा हो, शायद आपने डिक्रीज देखा हो। डिक्रीज तो डेफिनेटली देखा होगा। डिक्रीज तो बहुत सामान्य शब्द है, आम बोलचाल की भाषा में हम यूज करते हैं, इसलिए पता होगा। रिड्यूस भी आपने सुना होगा। ठीक है, एक नया वर्ड बता दूं, शायद हो सकता है आपने प्रीवियस ईयर पेपर निकाले हो तो याद भी हो, वेन। वेन का मतलब कम होना होता है। चंद्रमा का आकार पूर्णिमा के बाद कम होता है, तो आप क्या कहेंगे? द मून वेन्स आफ्टर पूर्णिमा। ठीक है, तो वेन का मतलब कम होना होता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? लेसन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? श्रिंक कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? कम होना। लिख लीजिए, ड्विंडल, डिक्रीज, रिड्यूस, वेन, लेसन, श्रिंक, इन सब का मतलब क्या है? कम होना। अब देखो, एक वर्ड आपसे एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, प्लमेट। प्लमेट का मतलब होता है तेजी से नीचे गिरना, और ये वर्ड आप न्यूज़पेपर में भी बहुत बार देखेंगे। जब कीमतें बहुत तेजी से नीचे गिरती हैं तो प्लमेट शब्द का यूज होता है। एक नोज डाइव शब्द होता है, इसका मतलब भी तेजी से नीचे गिरना ही है, तो ये भी इसका सिनोनिम के अंदर काउंट किया जाएगा। तो ये सब के सब क्या बताते हैं कि कम होगा। तो अगर आप चिंतित होंगे, आप एंक्शस होंगे, वरीड होंगे, कंसर्न्ड होंगे, जंपी होंगे, विंडी होंगे, ऑन टेंटर हुक्स होंगे, वॉट एवर, तो ऐसी स्थिति में आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? ड्विंडल होगा, डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, वेन होगा, लेसन होगा, श्रिंक होगा, प्लमेट होगा, नोज डाइव होगा। ये सब के सब कम करने संबंधी वर्ड हैं। अब मैं इसके एंटोनिम की अगर बात करूं कि कम करना है तो फिर बढ़ाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा शब्द लेता हूं जो आपको पता हो। इंक्रीज था तो, सॉरी, डिक्रीज था तो मैंने यहां लिया इंक्रीज, बढ़ाना। बढ़ाने के लिए एक वर्ड ले सकते हैं आप, एनलार्ज। ये भी शायद पता हो क्योंकि ये भी एक सामान्य शब्द ही है। इसके अलावा आप ले सकते हैं एम्पलीफाई। एम्पलीफाई एम्पलीफायर से याद कर लीजिए। एम्पलीफायर क्या करता है? साउंड को बढ़ाने के, बहुत तेज आवाज करवाने के काम आता है, तो एम्पलीफाई बढ़ाना होता है। इसके अलावा एक वर्ड होता है एनहांस। एनहांस का मतलब भी क्या होता है? बढ़ाना ही होता है, लिख लीजिएगा। इसके अलावा मशरूम शब्द है, इसका मतलब भी बढ़ाना ही होता है। जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बहुत तेज़ी से फैलती है, तो उसके लिए हम मशरूम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त आप एक वर्ड लेंगे एस्केलेट, ESCALATE। एस्केलेट का मतलब भी बढ़ाना ही होता है। तो आपको क्या करना है? कॉन्फिडेंस घटाना नहीं है, बढ़ाना है। तो चिंतित होंगे तो कॉन्फिडेंस घटेगा, और बढ़ेगा कब? जब आप बहुत ही थॉटफुल होंगे। आप सोचेंगे इस बारे में कि वोकैब याद करने से क्या होगा, जिंदगी में क्या चेंजेस आएंगे अगर मैं इतनी मेहनत कर लूंगा। तो आप एक ऑफिसर बन जाएंगे, आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल बढ़िया लाइफ स्टाइल बन जाएगी, आपका जीवन बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो ये जो एनलार्ज, ये सब बताया है मैंने, वो डिक्रीज, विंडल, उन सबका एंटोनिम बताया है। और वेन जो शब्द था उसके लिए प्रॉपर एक वर्ड यूज करते हैं, वैक्स। तो आप इसके ऊपर एक वैक्स और लिख लीजिए, WAX। तो जब मैंने कहा पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का आकार घटता है, तो अमावस्या के बाद चंद्रमा का आकार बढ़ता है, तो द मून वैक्सेस आफ्टर अमावस्या। ये भी बना सकते हैं सेंटेंस। तो सीधा सीधा वैक्स, वैक्स भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, अगले वर्ड की ओर चलते हैं। मैंने कहा कि आपको ये सब बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको बहना पड़ेगा कंसिडरेट। अगला वर्ड लिखिए, कंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब होता है थॉटफुल। कंसिडरेट का मतलब क्या है? थॉटफुल, THOUGHTFUL। कंसिडरेट का मतलब है माइंडफुल। इसका मतलब है बिल्कुल सोच विचार कर काम करना पड़ेगा, ऐसे आनंद फानन में चिंता करने से क्या होगा? तो कंसिडरेट, थॉटफुल, माइंडफुल, लिखें आप इन सब शब्दों को। इनका मतलब है बहुत सोच विचार कर काम करने वाला। ठीक है, इसके अलावा एक हीडफुल शब्द हो सकता है, बहुत ही ध्यान देकर काम करने वाला, हीडफुल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या हैं कि आपको बहुत सोच विचार कर काम करने वाला, जो इतना सोच विचार काम करे दूसरों को नुकसान पहुंचाने की ना सोचे, किसी को हार्म पहुंचाने की ना सोचे, बहुत सोचे विचारे, उसको कंसिडरेट बोलते हैं, थॉटफुल बोलते हैं, माइंडफुल बोलते हैं, हीडफुल बोलते हैं। ठीक है, तो कंसिडरेट आपको याद हो गया। देखिए होता क्या है, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया आपने, और बढ़ेगा कैसे वो तरीका मैंने बता दिया। अब इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, एग्जाम के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तैयार रहने के लिए एक वर्ड ही हम यूज़ करते हैं, डिस्पोज्ड। बहुत सिंपल सा शब्द भी लेता हूँ मैं, आप प्रिपेयर्ड भी कह सकते हो। प्रिपेयर्ड का मतलब तैयार होता है, डिस्पोज्ड का मतलब तैयार होता है। अब यहाँ पे तैयार, डिस्पोज्ड का एक मतलब और होता है ईगर, कि आप उत्सुक हैं, बहुत ही उत्साहित हैं कोई काम को लेकर। तो आप उत्साहित रहें एग्जाम को लेकर, आप डरे नहीं, आप एंक्शस ना हो, आप वरीड ना हो, आप कंसर्न ना हो, आप प्रिपेयर्ड रहें, ईगर रहें, रेडी रहें। लिख लीजिए,
ये सब वर्ड्स हैं। डिस्पोज्ड, प्रिपेयर्ड, ईगर, इन सब को बोलते हैं तैयार रहना। रेडी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कीन भी यूज कर सकते हैं। जब ईगर लिया है तो कीन भी हो सकता है, जबकि ये भी उत्साहित है, ये भी उत्सुक है और ये भी उत्सुक है, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं कि डिस्पोज्ड में हम एक प्रीफिक्स जोड़ते हैं, एक वर्ड जोड़ते हैं इन, IN, और इनडिस्पोज्ड कर देता हूं मैं। तो क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? इससे फर्क ये पड़ेगा कि इनडिस्पोज्ड का मतलब होता है इल, इनडिस्पोज्ड का मतलब होता है इनफर्म, इनडिस्पोज्ड का मतलब होता है एलिंग। क्या मतलब हो गया? बीमार। बीमार को हम कुछ फ्रेजेस के द्वारा भी बता सकते हैं, और काफी बार ये प्रश्न आता भी एग्जाम में, और काफी बार स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग यूज करते हैं इस तरह की फ्रेजेस। ऑफ कलर, अगर आप ऑफ कलर हैं, ऑफ कलर का मतलब क्या है कि आपका रंग उड़ गया है चेहरे का, तो आप बीमार हैं। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं अंडर द वेदर, इसका मतलब स्लाइटली इल है। अगर आप मौसम की चपेट में आ गए हैं तो आप इल हैं, लिख लीजिए। इनडिस्पोज्ड, अगर मैंने इन जोड़ दिया डिस्पोज्ड के साथ, तो ये सब मीनिंग होंगे, इल होगा, इनफर्म होगा, एलिंग होगा, ऑफ कलर होगा, अंडर द वेदर होगा, ठीक है। आप इसके अलावा आउट ऑफ सॉर्ट्स भी यूज कर सकते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब भी बीमार होना ही होता है, ठीक है। थोड़े बहुत अनवेल हो, स्लाइटली अनवेल हो, तो आप आउट ऑफ सॉर्ट्स भी कर सकते हैं। तो ये डिस्पोज्ड में इन जोड़ने से इतने सारे शब्द हमारे पास निकल कर आए, ठीक है। तो इनडिस्पोज्ड भी आपसे एग्जाम में पूछा था, और ये प्रश्न शायद 2018 CPO में मेंस में पूछा गया था। इसके बाद में एक वर्ड लेते हैं हम, सर्ली। सर्ली, SURLY, सर्ली। सर्ली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, बदमिजाज, रूखे आचरण वाला, ठीक है, लिख लो, बैड टेम्पर्ड, बदमिजाज, सली। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं इल मैनर्ड। इल मैनर्ड का मतलब भी वही है कि आपके आचरण अच्छे नहीं हैं, आप अनुशासित नहीं हैं, बदमिजाज हैं, आप रफ प्रकृति के व्यक्ति हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या? आप कह सकते हैं सली। इसको पढ़ते क्या है? सली पढ़ते हैं, ठीक है। इल मैनर्ड कह सकते हो, इल नेचर्ड भी कह सकते हो। इल जहां लग जाता मतलब बुरा, नेगेटिव अर्थ देगा। इल नेचर्ड भी आप कह सकते हो, ठीक है। आप इसके लिए यूज कर सकते हैं ग्रम्पी का भी। बदमिजाज के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? ग्रम्पी भी यूज कर सकते हैं। ग्रम्पी का मतलब बदमिजाज होता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक वन वर्ड भी पूछते हैं आपसे काफी बार, कॉलरिक। कॉलरिक का मतलब वन हु कैन इजीली बी मेड एंग्री। कॉलरिक, बहुत जल्दी जो गुस्सा आता है जिसको, तो बात वही है। इसके अलावा आप टेस्टी वर्ड यूज कर सकते हैं, TESTY। टेस्टी का मतलब भी यही है कि बदमिजाज है, रूखे स्वभाव का व्यक्ति है, तो टेस्टी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक इरेसिबल वर्ड भी होता है, ERASCIBLE। इसका मतलब भी चिड़चिड़े स्वभाव का, रफ मैनर्ड, इल मैनर्ड, इल नेचर्ड, बैड टेम्पर्ड, नोट कर लीजिए। इरेसिबल भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ड सली के हैं। सली काफ़ी बार पूछा जा चुका है आपसे एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज़ किया है, टेम्पर्ड, TEMPERED। कई बार आपने देखा होगा, बोल्ड टेम्परिंग सुना होगा आपने, क्रिकेट के अगर आप प्रशंसक हैं। टेम्पर TAMPER भी होता है, TEMPER के स्थान पे TAMPER भी होता है। इसका मतलब इंटरफेयर करना होता है। क्या मतलब होता है इसका? इंटरफेयर करना, छेड़छाड़ करना। तो इंटरफेयर करने को, छेड़छाड़ करने को, हस्तक्षेप करने को मेडल भी कहा जा सकता है, लिख लीजिएगा। टेम्पर का मतलब इंटरफेयर है, मेडल है, ठीक है। एक वर्ड आपसे SSC में पूछा गया था इससे संबंधित, टिंकर। टिंकर विद वायर, ऐसा करके कोई सेंटेंस दे रखा था आपको, तो टिंकर का मतलब भी छेड़छाड़ करना ही होता है, इंटरफेयर करना ही होता है, हस्तक्षेप करना ही होता है। तो हमने देखिए इतने छोटे से सेशन में बहुत सारे वर्ड्स निकाले हैं। बस फर्क इतना है कि आपने वो प्रैक्टिस नहीं की है। मेरे जो शब्द बहुत सारे बार देखे हुए हैं, इस कारण मुझे याद है वो चीज़ें, तो मैंने लिंक करके भी बताया है आपको, और बताया है कि प्रैक्टिस तो करनी ही है। एक बार फिर से मेरे साथ साथ आप रिवाइज कर लें ताकि आपको याद रहे मैंने क्या बताया, किस तरीके से लिंक किया चीज़ों को। सबसे पहले हमने एक वर्ड देखा एंक्शस, और मैंने कहा कि एक एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि OUS दिया हुआ है। मैंने आपसे कहा कि इसको याद कैसे करें कि आप चिंतित ना हो, आप एंक्शस ना हो, वरीड ना हो, कि कैसे वर्ड्स याद होंगे। तो वरीड कंसर्न तो आपको पता थे, कुछ वर्ड्स और हमने लिए, ट्विची लिया, जंपी लिया, विंडी लिया। ऑन टेंटर हुक्स, परटर्ब्ड, ट्रबल्ड, ओवररोट, लाइक ए कैट ऑन हॉट टिन रूफ, लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फ्रेजेस, खास करके ये हॉट ब्रिक्स वाली फ्रेज आपसे एग्जाम में पूछी गई है। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन पिन्स एंड नीडल्स भी इसके लिए आप याद कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि अगर आप एंक्शस होंगे तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस कम होगा, कम होने के लिए ड्विंडल है, डिक्रीज है, रिड्यूस है, वेन है, लेसन है,
श्रिंक है, प्लमेट है और नोज डाइव है। कीमतों का बहुत तेजी से नीचे गिरना प्लमेट कहलाता है। ठीक है, डाइव से याद कर लीजिए, डाइव का मतलब क्या होता है, गोता लगाना, गोता नीचे गिरना। फिर मैंने कहा कि आपको बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए इसका एंटोनिम लिया तो इंक्रीज, वेन का बिल्कुल ऑपोजिट वैक्स, एनलार्ज, एम्पलीफायर से एम्पलीफाई याद करना, एनहांस, मशरूम और एस्केलेट। इसके बाद में मैंने आपसे कहा कि इसको बढ़ाने के लिए करना क्या पड़ेगा, वन मस्ट बी कंसिडरेट, बहुत ही थॉटफुल होना पड़ेगा, सोच विचार करके काम करने वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा, माइंडफुल हो, हीडफुल हो, जिसको सब स्टेप का पता हो कि मैं क्या कर रहा हूं, वो कम से कम सेंस होना चाहिए इतना कि मैं कर क्या रहा हूं, तो उसे कंसिडरेट बोलते हैं। उसके बाद में हमने लिया एक डिस्पोज्ड वर्ड, सेंसिबल है, आपको तैयार रहना पड़ेगा एग्जाम के लिए, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ईगर, रेडी, कीन, ये सब वर्ड्स लिए। फिर डिस्पोज में मैंने जोड़ा आई एन, और आई एन जोड़ते ही क्या वर्ड बने, इल बना, इन्फर्म बना, एलिंग बना, ऑफ कलर बना, अंडर द वेदर, आउट ऑफ सोर्ट्स मतलब बीमार है। अगर आपके चेहरे का रंग उड़ा है, आप मौसम की चपेट में आ गए हैं, आप बीमार हैं, तो उन सब शब्दों के लिए आप इन शब्दों का सहारा ले सकते हो। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और बता देता हूं, AIL दे रखा है, इसके जगह पे अगर ALE होता है तो इसका मतलब शराब होता है। ठीक है, ALE का मतलब शराब, AIL का मतलब तकलीफ या बीमार को बोलते हैं। इसके बाद हमने एक देखा सली, सली का मतलब बैड टेम्पर्ड है, बदमिजाज, इल मैनर्ड, इल नेचर्ड, मैंने कहा इल जुड़ेगा तो नेगेटिव मीनिंग देगा। ग्रम्पी चिड़चिड़ा है, कॉलरिक जिसे आसानी से गुस्सा दिलाया जा सके, वन हु कैन इजीली बी मेड एंग्री, टेस्टी हो सकता है, इरेसिबल हो सकता है। उसके बाद में हमने एक वर्ड लिया टेम्पर, TEMPER देखा था बैड टेम्पर्ड में, तो उससे हमने एक वर्ड सीखा टेम्पर, TAMPER, इसका इंटरफेयर, मेडल या टिंकर होता है। तो ये सारे वर्ड्स आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखना है, तो डेफिनेटली आपको ये वर्ड्स याद होंगे और जल्द ही मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।